जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड की मिट्टियाँ स्टार्ट किए थे, जिसमें लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, तीन मिट्टी के बारे में बताए थे। आपको बताए थे कि थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं कि लाल मिट्टी छोटा नागपुर के संपूर्ण भाग 90% भाग पे लाल मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, ये लाल रंग का होता है। इसमें फेरिक ऑक्साइड एवं बॉक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण ये लाल रंग की होती है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रीस एवं लेटराइट की अवशेषों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिस कारण से यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, अतः यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी बताए थे कि आपका राजमहल की पहाड़ी वाला एरिया में है, इधर काली मिट्टी पाया जाता है। ये कपास के लिए उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि बेसाल्ट के अपक्षयन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसलिए यह कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग काला एवं भूरा होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लौह चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की यहाँ भी कमी होती है, इसलिए ये भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, कपास की खेती की उपयुक्त होती है। और मोटा मोटी हमारे यहाँ की हर मिट्टी में अगर पानी की व्यवस्था मिल गया तो धान गेहूं तो नेसेसरी है, हो ही जाएगा। धान गेहूं मक्का मोटा अनाज हो ही जाता है, पानी अगर मिल गया तो। बस उस क्षेत्र में सिंचाई की साधन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी देखे थे। यह पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र और संथाल परगना का पूर्वी राजमहल वाला जो क्षेत्र है उधर, और ढालभूम क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, यह गहरे लाल रंग की होती है। लाल मिट्टी सिर्फ लाल रंग की होती है, कहीं कहीं वो धूसर रंग की भी हो जाती है, कहीं कहीं जगह के अकॉर्डिंग भूरा भी हो जाती है। लेकिन जो ये लेटराइट है वो गहरे लाल रंग की होती है। इनमें कंकड़ पाए जाते हैं, इनमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, यह भी कम उर्वरा शक्ति होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता है भाई, धातु खनिज के अवशेष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसी के अवशेष से ये सब मिट्टी का निर्माण हुआ है। शुरू में ही पढ़े कि यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है, खनिजों के अपरदन अपक्षयन के अवशिष्ट से यहाँ की मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस कारण से यहाँ की मिट्टी की जल धारण क्षमता निम्न, उर्वरा शक्ति भी कम होती है। ठीक है, उसके बाद रेतीली मिट्टी आज देखेंगे। रेतीली मिट्टी मतलब बालू वाला मिट्टी, बलुई मिट्टी इसको बोलते हैं। ठीक है, यह पूर्वी हजारीबाग और धनबाद वाला एरिया में, पूर्वी हजारीबाग का पूर्वी और धनबाद वाला, बोकारो धनबाद वाला एरिया में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो रंग है लाल और पीला का मिश्रण होता है। रेतीली मिट्टी का लाल रंग और पीला रंग का मिश्रण होता है। इसका रंग दामोदर वाला क्षेत्र में फुसफुस रेतीली मिट्टी है। ठीक है, और जो दामोदर वाला एरिया में मिट्टी है, क्योंकि दामोदर क्षेत्र भी इसी से हजारीबाग, धनबाद, बोकारो वाला एरिया में है, तो जो दामोदर क्षेत्र वाला में जो रेतीली मिट्टी पाया जाता है वो जो होती है फुसफुस मिट्टी होती है। मैंने एक मिट्टी देखे होगा, हाथ में लीजिएगा तुरंत ऐसे फुस से भरक जाएगा पूरा। तो ये इधर वाला जो दामोदर वाला एरिया है वो फुसफुस बलुई मिट्टी है। ठीक है, इधर फसल मोटा अनाज, बालू वाला जो मिट्टी होता है ना, बलुई मिट्टी में अक्सर मोटा अनाज होता है। पानी का व्यवस्था दी जाएगा तो यहाँ पे धान गेहूं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जलोढ़ मिट्टी। इसका विस्तार देखिए पूर्वी हजारीबाग और धनबाद एरिया में। इसके बाद है जलोढ़ मिट्टी संथाल परगना। ये आप वही होगा जहाँ अधिक मात्रा में नदी वदी बह रही है, पर्याप्त जल मिल रहा है, हमेशा नदियाँ में जल प्रवाहित हो रही है। उस एरिया में भी नहीं, कहीं होता है कि नदी है बट पठार है, पहाड़ है, बरसात में पानी आया सूख गया, वहां जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जहां समतल भूमि पे नदी बह रही है, बालू है, तो वो जैसे देखिए आपका ये कहाँ होगा, साहेबगंज जिला एरिया में। इसका जो संथाल परगना में विस्तार है, क्योंकि गंगा नदी का एरिया यहाँ से गुजरती है। साथ ही साथ इसका कुछ भाग उत्तरी कोयल वाला तटीय क्षेत्र में भी दिखने को मिलता है, क्योंकि उत्तरी कोयल नदी के तटीय क्षेत्र में भी हर जगह पठार नहीं है। आप अगर इधर पलामू गढ़वा वाला एरिया में इधर देखिएगा तो उसके अगल बगल मैदानी भाग है, पठार नहीं है। तो उत्तरी कोयल वाला क्षेत्र में भी जलोढ़ पाया जाता है, लेकिन अधिकतर संथाल परगना वाला एरिया में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है।
यह झारखंड की सभी 6 मिट्टियों में नवीनतम मिट्टी है। झारखंड की सभी 6 मिट्टियों में सबसे नवीनतम मिट्टी यही है, जलोढ़ मिट्टी। आपसे पूछ सकता है कि नवीनतम मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ 2 प्रकार का होता है, भांगर, एक खादर। एक होता है भांगर, एक होता है खादर। भांगर जो पुराना जलोढ़ होता है, जैसे जो नदी, ऐसे नदी है, ठीक है, जो एकदम नदी के किनारे तट पे है, वो नया जलोढ़ है। नया जलोढ़ है, उसको हम लोग खादर बोलेंगे। और जो कुछ दूर पीछे है, पहले वो भी नदी के किनारा था, बट मिट्टी भरते 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 अवशेष जमा होके किनारा बढ़ गया, सॉरी किनारा और घट गया नदी का, ठीक है। जो पहले वाला उधर पुराना जलोढ़ था, उसको हम लोग बोलते हैं भांगर। पुराना जलोढ़ को भांगर, नया जलोढ़ को खादर, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें चूना और पोटास की अधिकता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी। भाई चूना पोटास की अधिकता है, नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी है, क्योंकि फसल के नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस बहुत अधिक नेसेसरी चीज है ये, ठीक है। ये इसकी कमी है, इसलिए यहाँ की मिट्टी भी कम उर्वर है। यहाँ धान और गेहूं के लिए VVI है, बहुत अत्यंत उपयुक्त मिट्टी। अगर धान गेहूं के लिए पूछा जाए, ऐसे धान गेहूं किसी मिट्टी में सिंचाई की जगह तो हो जाता है, सिंचाई की अधिक जरूरत पड़ती है, परंतु अगर जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो ये धान और गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। आपसे पूछे कि धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त पूछेगी तो, और कपास के लिए तो काली मिट्टी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और मिट्टी है हमारा अभ्रक मूलक मिट्टी। क्योंकि भाई यहाँ भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा की झुमरी तिलैया, भारत में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है यहाँ पे, झारखंड के कोडरमा में। इसलिए यहाँ के एक प्रकार के भाई मिट्टी का निर्माण तो करेगा ही, अभ्रक मूलक मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, ठीक है। इसका विस्तार कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव। कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव। बड़का गांव कहाँ है? बड़का गांव कहाँ है? हजारीबाग में, ठीक है। कोडरमा, झुमरी तिलैया, कोडरमा का झुमरी तिलैया, बड़का गांव वाला एरिया जो है इधर, कुछ गिरिडीह में भी पाया जाता है, कुछ गिरिडीह में भी। ये सब एरिया जो है, वहां की जो मिट्टी है वो अभ्रक मूलक मिट्टी है, यानी कि वहां के मिट्टी में अभ्रक की अंश पाया जाता है, ठीक है। अभ्रक की खानों के समीप यह मिट्टी है, अभ्रक की खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ की मिट्टी में अभ्रक का कण पाया जाता है, इसलिए इसको अभ्रक मूलक मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र को अभ्रक की पट्टी के क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र को अभ्रक पट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका रंग होता है हल्का गुलाबी, इसका रंग हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी होता है इसका रंग, ठीक। कुछ स्थानों पर नमी के कारण इसका रंग पीला भी हो जाता है, बट मेनली हल्का गुलाबी रंग का होता है। यह मिट्टी जो है अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। यह मिट्टी जो है अत्यंत उपजाऊ है, अत्यंत उपजाऊ मिट्टी तो है, अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है, परंतु जल की कमी के कारण, जल की कमी के कारण कृषि जो है ढंग से नहीं हो पाता है, ढंग से नहीं हो पाता। अत्यंत उपजाऊ होने के बावजूद भी जल की कमी के कारण कृषि जो है यहाँ पे समुचित ढंग से इस मिट्टी में नहीं हो पाता है, ठीक है। हल्का गुलाबी रंग का है, कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का वाला एरिया में है, अभ्रक के खानों के नजदीक है, इसलिए इस मिट्टी में अभ्रक के कण पाए जाते हैं, इसी कारण इसको अभ्रक मिट्टी कहा जाता है। देखिए, मिट्टी हमारा कंप्लीट हो गया। आपको इसमें याद क्या करना है? 6 मिट्टी है, 6 मिट्टी का विस्तार याद करना है। सभी मिट्टी का विस्तार कहाँ है? 6 मिट्टी का रंग, 6 मिट्टी का रंग याद करना है आपको। जैसे आपका लाल मिट्टी का लाल है, कहीं कहीं धूसर पीला भी हो जाता है, काली मिट्टी का काली है, लेटराइट मिट्टी का गहरा लाल रंग है,
रेतीली मिट्टी का लाल तथा पीले रंग का मिश्रण है, जलोढ़ मिट्टी का। और उसके बाद जलोढ़ मिट्टी का देखिए, इसका विशेष कोई रंग नहीं है, ये नदी के किनारे पाया जाता है, इसका पहचान अलग हो जाता है, ठीक है। अभ्रक मूलक मिट्टी का हल्का गुलाबी रंग का होता है। इन सब मिट्टी को आप थोड़ा सा मेहनत अपने से भी करना पड़ेगा। सब मिट्टी कंप्लीट हो गया, पढ़ लिए। लास्ट पेज में 6 मिट्टी का नाम लिख लेंगे और सबके सामने रंग लिख लेंगे, एक एक की पॉइंट करके। सबका विस्तार लिख लेंगे एक जगह, सबकी मुख्य कृषि लिख लेंगे एक जगह, कुछ मेन विशेषताएं होंगी एक जगह लिख लेंगे की पॉइंट बना करके, सबको एक जगह, ताकि याद करने में पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। झारखंड की मिट्टी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। बाकी अगले क्लास में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।